हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आप लोग को अभी क्लास 12 का हम फंक्शन स्टार्ट किए हैं और आप लोग को पहला लेक्चर मिला था और कुछ होमवर्क भी हम दिए थे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके अपना आंसर दिए हैं, जिसमें कुछ बच्चे का क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो थोड़ा सा आप सही कर लें। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 12 का हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कैलकुलस का बेसिक चैप्टर है। मतलब कैलकुलस आपको पता है क्लास 12th में 44 मार्क का वेटेज है और कंपटीशन में भी इसका बहुत ज़्यादा ही वेटेज है। तो इसके लिए सबसे पहले फंक्शन को पढ़ना जरूरी है। और फंक्शन जो है क्लास 11th में भी दिया और 12th में भी दिया है। तो 11th में कुछ पोर्शन दिया है बेसिक और फिर 12th में उसके आगे दिया है। तो हम पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले 2 या 3 आज एक लेक्चर आपको मिल रहा है, इसके बाद एक लेक्चर और आपको मिलेगा, फिर हम सिलेबस पे आ जाएंगे। इस लेक्चर को भी पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा वो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन के डोमेन पे बेस्ड होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले आप लोग का 3rd क्वेश्चन का जो आंसर था, इसको थोड़ा सा आप क्वेश्चन नंबर 3 HW का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिए थे उसमें क्या था, उसमें था जैसे देखिए A से B था फंक्शन में, E से F था और A से C था। देखिए इसमें आपका गलती कहाँ पर है, देखिए यही होता है अगर आप सेट नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे ए को मिला दिए बी से, ई को मिला दिए एफ से, अच्छा ए का ही सी भी है। अब देखिए अब बहुत बच्चा ए को यहाँ डबल लिखते हैं, तो सेट में एक एलिमेंट को डबल नहीं लिखा जाता है, तो इसके चलते आपका आंसर जो है गलती आ गया। ए को ही सी से मिला दिया, तो अब बताइए एक एलिमेंट का डबल इमेज है तो क्या ये फंक्शन होगा? तो ये फंक्शन नहीं होगा। और फर्स्ट सेकेंड सबका सही था, ये 3rd का आंसर मिला लीजिए, ठीक है। आइए 3rd का आंसर होगा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट का डबल इमेज है जो कि पॉसिबल नहीं है। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं तो हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए 3 चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। आखिर ये होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये हम 2 तरीका से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैपिंग मेथड, जो अभी जो हम फिगर ये 3rd नंबर बनाए थे उसको मैपिंग मेथड बोला जाता है। पहले उस मेथड को देखते हैं। तो चलिए इसका अब हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। आइए आखिर ये तरीका है क्या। इफ set A is called domain। देखिए इसका कहना है अगर फंक्शन A से B में दिया, देखिए सबसे पहले क्या है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज के लिए पहले फंक्शन देखना है आपको। सबसे पहले आखिर फंक्शन है या नहीं। तो अगर हम मान लिए हैं कि A से B में फंक्शन है तो सेट A को डोमेन लिखे हैं, सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन और बी सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। पॉइंट नंबर 3 लिखे हैं, सेट ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड रेंज। देखिए आपको 3 चीज को समझना है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो डोमेन के बारे में बोल रहे हैं, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। मतलब देखो यहाँ पे जो एरो से पहले जो ए सेट रहेगा उसको बोलेंगे डोमेन, और एरो के बाद जो बी सेट है इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। तो डोमेन समझ गए, कोडोमेन समझ गए। ए को क्या बोलेंगे, डोमेन। एफ तो फंक्शन हुआ ना, ए को डोमेन बोलेंगे, बी को कोडोमेन बोलेंगे। और 3rd पॉइंट है सेट ऑफ इमेजेस। अच्छा इमेज का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। इमेज पिछला लेक्चर, 1st लेक्चर में पढ़ाए थे। जैसे अब एग्जाम्पल में बताइए, हम यहाँ से अगर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये A से B है ना, मान लीजिए 1 2 है ना, और मान लीजिए 7 6, कुछ भी ले सकते हैं, खाली फंक्शन हो, बस ध्यान इसको रखिए। मान लीजिए यही एक फंक्शन दिया है, फंक्शन है, बिल्कुल है। ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में है, मतलब फंक्शन है। अब बताइए यहाँ से आपसे पूछेगा जो डोमेन बताइए, है ना, कोडोमेन बताइए और साथ ही साथ आपको रेंज बताइए। 3 चीज़ आपको समझना है।
डोमेन, कोडोमेन, रेंज। आखिर डोमेन किसको बोलेंगे, तो ए सेट को बोलेंगे। तो ए में क्या है, 1 2 है, तो ये कहलाएगा डोमेन, है ना। अच्छा, कोडोमेन किसको बोलेंगे, तो बी सेट में है, तो बी सेट में है तो 7,6 है ना। अच्छा, रेंज, रेंज बोलते हैं इमेज को, यहाँ पे इमेज लिखे हैं, और इमेज भी क्या है, 7 6 एरो जिस पे लगता है वही ना इमेज होता है। तो ये आपका हो गया रेंज, समझ में आ गया। ए सेट को डोमेन, बी सेट को कोडोमेन, और इमेज को क्या बोल दिया, रेंज। आइए कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम लोग जानेंगे। आइए एक क्वेश्चन हम देते हैं, फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए 3 चीज़ आपसे पूछ रहा है। अब आइए क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो किस तरह से दिया रहेगा, है ना। चलिए आइए देखिए, अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। देखिए कितना आसान है बनाना। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फंक्शन आपको दिया गया है ए से बी में, है ना, और 1 2 0, और ये है 4 6 3। अच्छा, अब इसमें कहता क्या है, 1 4 का मतलब एक का इमेज आपका 4 दिया है, 2 का इमेज आपका 6 है, 0 का 6 है। अच्छा, पहले देखिए फंक्शन है कि नहीं। बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि ए में जितना भी एलिमेंट है, देखिए ए में 3 एलिमेंट है ना, सबका इमेज बी में है। कहिएगा सर इसका कहाँ है, तो अरे भैया ये बी में है, ए में रहता तब ना फंक्शन नहीं होता। बी में एक्स्ट्रा रही से क्या मतलब है, ए में एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इमेज इन बी। ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में होना चाहिए, तो है ना सबका इमेज। और किसी भी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज ना हो, तो किसी भी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज है नहीं, मतलब फंक्शन है। अब बताइए, आपसे कोई पूछेगा इसका बताइए डोमेन, ठीक है, इसके बाद पूछेगा इसी का बताइए कोडोमेन, और फिर आपसे पूछेगा इसका बताइए रेंज। चलिए ज़रा सा ध्यान दीजिए, तो डोमेन में क्या हो जाएगा 1 2 0, है ना, ए सेट। अच्छा, कोडोमेन में हो जाएगा 4 6 3। लेकिन हाँ रेंज में बताइए, रेंज में क्या होगा, तो सिर्फ 4 और 6 होगा। क्यों, चूँकि 3 किसी का इमेज है नहीं ना है, तो सिर्फ 4 और 6 होगा। रेंज में आप अभी जस्ट लिखे थे ना, इमेज को रेंज कहते हैं, तो इमेज में तो केवल 4 6 ही है ना, तो यही हो गया। आइए अब सेकंड का यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं। कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके बताना, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या दिया है, ए बी से डी में फंक्शन दिया है, देखिए फटाफट। और आपको दिया गया है ए का इमेज डी है और बी का भी डी है, बताइए। अच्छा, तो ये भी तो भाई फंक्शन है, इसका डोमेन बता सकते हैं ना, डोमेन। अच्छा, इसी में ऐसा करते हैं ना, इसी में एक चीज़ करते हैं, ए बी दिया है ना, और इसी में हम लोग क्या करते हैं ना, बी का डी है, इसी में ई भी हम मान लेते हैं। रुक जाइए, इसी में थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ये ई हम मानते हैं, डी कोमा ई, ए का ई भी मान लेते हैं, ई। अब बताइए, अब ये फंक्शन है, अब बताइए, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक कर दिए, दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन लगता।
अब देखिए ए का डी भी है, ए का आई भी है, बहुत बच्चा है क्या इसका डोमेन सब निकालने लगता है। अरे आंख मूंद के क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको, क्वेश्चन में सबसे पहले बताइए ए का इमेज भी डी भी है, ए का इमेज ई भी है, तो किसी भी एक एलिमेंट का डबल इमेज होगा नहीं ना होगा, तो क्या ये फंक्शन होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन और रेंज निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो सेकेंड का जो है फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन होगा तब तो निकलता। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अच्छा अभी आप देख रहे थे डोमेन को, लेकिन एक चीज बताइए डोमेन होता क्या है, रेंज होता क्या है, कोडोमेन क्या होता है, इस चीज को हमको समझना है। तो चलिए मैं हेडिंग लिखता हूं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। देखिए आपको सबसे ज़्यादा यूज आएगा रेंज का, लेकिन जानते हैं रेंज को समझने से पहले डोमेन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक डोमेन नहीं समझिएगा तब तक आपको रेंज समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और बिना रेंज समझे हुए आप फंक्शन का एक भी कंसेप्ट नहीं समझ सकते हैं, मीन्स आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए ये लेक्चर जरूरी है और आपको रेंज सीखना है हर हाल में। 11th का टॉपिक है लेकिन सीखना जरूरी है, बिना इसके आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए हम बताने क्या वाले हैं। फर्स्ट में लिखते हैं द डोमेन ऑफ ए फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स इज द set of all those values of x for which y to be रियल और डिफाइन। चलिए मैं पहले डिफिनीशन लिखता हूँ, फिर आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा। और पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ value of y for which x to be real और डिफाइन। आइए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आखिर डोमेन क्या कहा जाता है और रेंज क्या कहलाता है, फिर कोडोमेन पे भी चर्चा करेंगे। तो हम हेडिंग डोमेन और रेंज लिए हैं, इसको पहले समझिए। देखिए द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, द डोमेन ऑफ ए फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या, y अगर x के टर्म में दिया है, मतलब y अगर x का फंक्शन है, लिखे हैं इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डोमेन यहाँ पर जो है किसका वैल्यू है, तो कहता है x का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, x का। फिर से समझिए, डोमेन किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। फॉर विच जिसके लिए y टू बी रियल। देखो रियल का मतलब यहाँ हो गया वास्तविक, है ना, किसी चीज़ को रियल करना है। और डिफाइन का मतलब हो गया परिभाषित। अच्छा किसी चीज़ को जब परिभाषित, है ना, किसी भी फंक्शन y को जब रियल या डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे y बराबर एफ ऑफ एक्स है, मतलब क्या, किसी फंक्शन को रियल या डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करने पर आपको x का जो वैल्यू मिलेगा वही आपको फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन। फिर से समझिए और याद भी रखना है, डोमेन क्या होता है, तो किसी भी फंक्शन का जो है वो x का वैल्यू होता है।
कब होता है? जब y या तो रियल हो और y या तो डिफाइन हो, मतलब वो फंक्शन या तो रियल हो या तो डिफाइन हो। ठीक है। अच्छा सर, रेंज क्या होता है? तो द रेंज ऑफ ए फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ y। देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। यहाँ पे डोमेन x का वैल्यू है और रेंज किसका वैल्यू है? y का। डोमेन x का वैल्यू है और रेंज किसका वैल्यू है? y का। कब है? तो लिखे हैं फॉर विच x टू बी रियल और डिफाइन। हाँ देखिए, जब x या तो रियल हो या तो डिफाइन हो, तो y का वैल्यू जो आएगा, जब x को हम रियल करेंगे तो वो हमको किसका वैल्यू देगा? तो रेंज का वैल्यू देगा। तो आप ऐसे समझिए, डेट इज, आप एक लाइन में समझिए, जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स है, ध्यान दीजिए। अरे सिंपल समझिए, मान लो y बराबर कोई इक्वेशन तुमको दे दिया, अभी जस्ट हम देने भी वाले हैं। मीन्स क्या? y यहाँ x के टर्म में है ना जी, तो वही है y बराबर एफ ऑफ एक्स। देखो इसमें जो ये x का वैल्यू होगा ये आपको कहलाएगा सर डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन। और जब आप x का वैल्यू रख दीजिएगा, जब इस इक्वेशन में अगर हम x डाल देंगे, जैसे 1 ही डालेंगे, तो y का वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा x के कोरेस्पोंडिंग, तो वो y का जो वैल्यू होगा वो आपको क्या कहलाएगा? रेंज। फिर से समझिए, किसी भी फंक्शन को रियल करने के लिए x का जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे, है ना, वो कहलाएगा डोमेन, और उस वैल्यू को रखने पे y का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा रेंज। ठीक है। तो वही लिखे, द डोमेन ऑफ ए फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू ऑफ x। डोमेन x का वो सब वैल्यू है जिसके लिए y या तो रियल होगा या तो क्या होगा? डिफाइन होगा। ठीक है। और रेंज इसी तरह से ठीक इसका उल्टा है, ये y का वैल्यू है कब? जब या तो x रियल होगा या डिफाइन होगा। आइए क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हम करेंगे, ऐसे थोड़ा भाषा में समझने में दिक्कत होगा। अभी जस्ट इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आपको कुछ नोट लिखाते हैं। अच्छा सर, नोट क्या लिखाते हैं? तो आइए नोट नंबर हम फर्स्ट में लिखाने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट नोट हम लिखाने जा रहे हैं डिनोमिनेटर। बस 2 नोट हम लिखाएंगे। ऐसे डोमेन निकालने का, रियल करने का बहुत सारा टिप्स है, बस हम 2 नोट लिखा रहे हैं। डिनोमिनेटर शुड नेवर इक्वल टू 0। देखो ये कहता क्या है? जो डिनोमिनेटर जो है, अंश और हर जानते हो ना, नीचे वाला को आप डिनोमिनेटर कहते हो, तो ये कहता है डिनोमिनेटर शुड, शुड मतलब चाहिए, नेवर मतलब कभी नहीं, इक्वल टू मतलब बराबर, 0 मतलब समझ ही रहे हो। तो कहता है डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं होना चाहिए आप कहिएगा? तो देखिए, जो बच्चे अगर नहीं जानते, अगर मान लो ऊपर में कोई रियल नंबर ले और नीचे अगर 0 आ गया तो दोबारा डिफाइंड हो जाएगा, तब तो ये डिफाइन तो नहीं ना आया, रियल तो नहीं ना आया। तो डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तब तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब तुम ऐसे याद रखना, टिप्स हम देते हैं, डेट इज, अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो आप कहिएगा, चूँकि सर हम लोग लिमिट में पढ़े हैं, नहीं जानते हो तो कहीं लिख लेना। अगर ऊपर में रियल नंबर है और नीचे में 0 है तो ये इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड आप कह सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो नीचे में 0 रहने पर अनडिफाइंड आ जाता है, इसलिए ऊपर 0 हो चलेगा बट नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x बाई 0 करेंगे, कोई रियल नंबर के बट्टा में 0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, लिख लेना। अच्छा सेकेंड में लिख रहे हैं नेगेटिव नंबर शुड नोट अकर इन इवन रूट। हाँ, इसको भी जरा सा समझिए सारे बच्चे। देखिए ये कहता है निगेटिव नंबर शुड नोट अकर। अच्छा, माइनस वाला नंबर शामिल नहीं होना चाहिए, कहाँ? तो इवन रूट, इवन मतलब सम वाला,
अच्छा रूट सम वाला क्या सर, सम वाला रूट क्या है? अरे भैया जैसे ये देखो यहाँ 2 छुपा है ना, स्क्वायर रूट है, सम है। जैसे यहाँ 4th लिखे तो ये भी इसका इवन है। जैसे 6th रूट लिए तो ये भी इसका क्या है, इवन है। तो इसके अंदर ये कहता है बाबू जो ये निगेटिव में ना हो। आखिर क्यों ना हो? अंदर में निगेटिव लेने से क्या दिक्कत है? तो देखिए एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर सर आप निगेटिव लेते हैं तब तो ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े होंगे, सबसे पहले ये रियल नहीं है। रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर माइनस में रहे तो वो इमेजनरी नंबर कहलाता है, आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये रियल नंबर तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये कहता है कि इवन रूट के अंदर जो है निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। डैट इज, अलग भाषा में समझिए, जैसे रूट में कोई फंक्शन दिया है, इज सेड टू बी रियल। अच्छा ये रियल कब होगा, ऐसे समझिए। ऐसे नहीं समझते हैं तो भाषा को तोड़ के समझिए। इफ देखो ये रियल कब होगा बाबू, तो देखो यहाँ रियल होने के लिए इसको भी हम लिख देते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स इज सेट टू बी रियल। अच्छा पहला नंबर में क्या कह रहा था, इसको हम बताने जा रहे थे। तो डिनोमिनेटर जीरो ना हो, मतलब जी एक्स हम फंक्शन माने हैं, तो इसको रियल होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो ना हो। याद रखना जो डिनोमिनेटर कुछ भी रहे आंख मूंद करके वो जीरो नहीं होना चाहिए, एकदम रट लेना। और दूसरा नंबर अगर रूट के अंदर में कोई फंक्शन है तो ये भाई रियल कब होगा, तो जब रूट के अंदर वाला जो फंक्शन होगा ये जीरो या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जीरो से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और जीरो तो ले सकते हैं क्योंकि जीरो रियल नंबर आ जाएगा, निगेटिव तो नहीं होगा। तो वही कहता है निगेटिव नंबर शुड नॉट अकर इन इवन रूट। 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो इसके अंदर निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये रियल कब होगा, तो जब रूट के अंदर वाला जो फंक्शन होगा ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा। आइए अब क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। तो ये 2 नोट को आप रट लीजिए। पहला नंबर, जो कोई फंक्शन अगर दिया है और रियल उसका डिफाइन करना है, पता करना है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अगर रूट में फंक्शन है तो रूट के अंदर वाला जो फंक्शन होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव लेंगे तो रियल नहीं होगा। चलिए आइए अब इस पर एक क्वेश्चन हम देते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग। अच्छा आइए अब स्टार्ट करते हैं सर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1/x है ना। सेकेंड क्वेश्चन है चलिए हम आपको 5 क्वेश्चन देने जा रहे हैं और इस सब का डोमेन लाना है। आराम से सीखिए सर। चलिए पहला नंबर का बताइए। फर्स्ट नंबर देखिए, आपको मन है तो y बराबर मान लीजिए। चलिए लेट y बराबर मानना है तो मान लीजिए एफ एक्स है ना, तो 1/x y ये मान लिए। अब y को रियल करेंगे। देखिए अभी आपको थ्योरी भी आप देख लीजिए आराम से। थ्योरी देखिएगा तो और अच्छा से क्लियर होगा। तो क्या बताए हैं, जो देखिए ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। अभी नोट में फर्स्ट नंबर लिखाए थे। जो डिनोमिनेटर जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए याद रखिए, क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा। तो इसी के लिए ना डोमेन दिया गया है। तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है x, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब x का वैल्यू जीरो नहीं होगा। अरे यही तो डोमेन आ गया ना x का वैल्यू। तो आप ऐसे कह सकते हैं जो ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के, मतलब ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो। या आप इस आंसर को ऐसे भी दे सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, मतलब सारा रियल नंबर होगा लेकिन जीरो को छोड़ के। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं 2 पर। अब बताइए इस फंक्शन का भी डोमेन लाना है। अच्छा चलिए y ये मान लीजिए।
तो देख रहे हैं डोमेन जो है ये x का वैल्यू है। अच्छा आप सोचिए, हटाइए, कहिएगा सर इसका आंसर क्या आया, तो x ऑल रियल नंबर होगा लेकिन जीरो को छोड़ के। ऐसा क्यों, जीरो क्यों नहीं लेंगे सर? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर जीरो अगर हम लेंगे मान लीजिए तब तो 1/0 तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड ना आ जाएगा, तो रियल तो नहीं आएगा। अच्छा जीरो छोड़ के आप कुछ भी लीजिए, जैसे 1 लीजिए तो रियल होगा, 2 लीजिए रियल होगा, लेकिन जीरो लेने पे क्या रियल होगा, नहीं होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन यही आ गया, एक्स का ना वैल्यू डोमेन होगा, तो ऑल रियल नंबर होगा लेकिन किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। चलिए अब हम इसको रियल करेंगे, y टू बी रियल। अब बोलिए इसको रियल होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। तो x का वैल्यू 3 नहीं होगा, मतलब क्या, ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। समझ में आया? समझ में आया तो बता दो, कोई दिक्कत? क्योंकि 3 लीजिएगा तो देख लीजिए नीचे में ही जीरो आ जाएगा, फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर दुनिया का सब नंबर होगा, सिर्फ किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से आपको लिखना हो, वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा का बताइए। अब देखिए 4y टू बी रियल। अच्छा ये तो भाई रूट वाला दे दिया, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, सेकेंड नोट में लिखे थे। तो मतलब x प्लस 2 जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो x ग्रेटर इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -2। अच्छा x का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन अब बउआ आंसर में कैसे लिखोगे? तो ये कहता है -2 या उससे बड़ा नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मीन्स x बिलोंग्स टू -2 क्लोज इंटरवल से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये इंटरवल में लिख दिए, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा -1 रखिए रियल होगा, यही अगर इससे छोटा रखिएगा तो रियल नहीं होगा। जैसे -3 रख के देखिए तो रूट के अंदर -1 आ जाएगा, रियल नहीं ना होगा। तो आप आंसर से चेक भी कर सकते हैं, ये जो x का वैल्यू निकला यही तो डोमेन है और यही तो फंक्शन को रियल करेगा ना। आप सोच के देख लो। आइए चौथा नंबर है, देखिए अब एकदम मज़ा आएगा सर। इसको भी y मान लीजिए, किसको, तो x² है। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4y टू बी रियल। अच्छा y रियल कब होगा, अब बताइए। अब देखिए बड़ा सिंपल सा चीज़ है। अरे अब कहेगा सर इसमें क्या कर, इसमें तो डिनोमिनेटर दिया ही नहीं है। तो ऐसे सोचो क्वेश्चन को, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है, तो क्या 1 जो है वो कभी भी 0 के बराबर होगा, बताइए। आप x आँख मूंद के कुछ भी रख दीजिए, दुनिया का कोई नंबर रख दीजिए, क्या डिनोमिनेटर में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई 1 तो यहाँ फिक्स है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को कोई बदल नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या आप समझिएगा। अच्छा तो इसका मतलब x का वैल्यू दुनिया का यहाँ कोई भी चीज़ रख सकते हैं। कहने का मतलब इसको रियल होने के लिए x का जो वैल्यू होगा ना वो -∞ से इन्फिनिटी होगा। मतलब या आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर यहाँ रखिएगा तो ये ऑलवेज क्या होगा, रियल होगा, हमेशा डिफाइन होगा। सोच करके देख लीजिए, दुनिया का कुछ भी रखिए तो हमेशा कुछ ना कुछ y का वैल्यू आएगा। मतलब x यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन इसका क्या होगा, ऑल रियल नंबर। चलिए अब 5 पर आएंगे। अच्छा 5 का तो आंसर सेम होगा, 5 का भी क्या आ जाएगा, 5 का भी तो आंसर यही ना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से, चूँकि सेम है ना है। क्योंकि ये भी बताइए 5 में भी आइएगा तो इसको जो रियल कीजिएगा तब तो इसका भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो जो चौथा का आंसर वही 5वां का, इसको अच्छे से लिख लेना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए सिंपल सोचो, अगर सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, अगर बट्टा में कांस्टेंट है ना, आंख मूंद के लिख दो, ऑल रियल नंबर होगा। सोच के देख लो, कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से सोचना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आपको SW देते हैं, बस आपको कमेंट करके फिर आंसर बताना है।
पहला fx बराबर एक्स स्क्वायर 3x, एकदम डायरेक्ट आंसर देना भाई, फंसना मत, फंसोगे नहीं, ठीक है। x बाई एक्स प्लस 5 और एक रूट वाला भी देते हैं। चलिए आराम से आप लोग 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। फिर आप लोग को एक क्लास हम अब बस एक लेक्चर आपको रेंज का देंगे। आज ही हम रेंज भी पढ़ा देते, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अगला लेक्चर आप लोग को हम रेंज का देने वाले हैं। तो उसके बाद हम क्लास 12 का फंक्शन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। सारे बच्चे जरूर बना करके आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में ना आता हो फिर भी आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू।